वेलकम टू स्पोर्ट्स बकर। आप देख रहे हैं हैशटैग स्पोर्ट्स की कहानी शुभम की जुबानी। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है स्लेजिंग। देखिए स्लेजिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, उस पर पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो जो है वो पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट होगा स्लेजिंग को लेकर या कोई कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं स्लेजिंग होती क्या है। देखिए ये स्पोर्ट्स में होती है और अधिकतर क्रिकेट में की जाती है। ये नॉर्मली क्या होता है, फील्डिंग साइड से होती है। और जब फील्डिंग साइड या फील्डर्स जो है या फिर गेंदबाज है, अगर कोई भी बैट्समैन क्रीज पर आता है तो उसे कुछ शब्द कहे जाते हैं। वो जो शब्द है वो बैट्समैन का ध्यान भटकाने के लिए कहे जाते हैं। जब वो या फिर बॉलर जब कोई बाउंसर का प्रयोग करता है तो फिर बाउंसर के साथ वो कुछ शब्द जाके कहता है बल्लेबाज को। उन दोनों के बीच में कुछ कहे सुनी होती है। उससे क्या होता है, बैट्समैन घबरा जाते हैं या फिर गुस्से में आकर कुछ गलत शॉट खेल जाते हैं। इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो फील्डिंग साइड को पड़ता है। उसका एक एडवांटेज मिल जाता है, उन्हें विकेट मिलता है या फिर एक मैच में जो चेंज चाहिए होता है वो मिल जाता है उन्हें। तो इससे ये बहुत कब स्लेजिंग जो है उसको कब कैसे इस्तेमाल करना, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑस्ट्रेलियन टीम ने इसकी शुरुआत की थी और 1980, 1990, 2000 की बात करते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जमकर स्लेजिंग करती थी। कोई भी वो कंट्री को स्लेजिंग के ज़रिए गेम में पछाड़ देती थी। और इतना कहा जाता है कि वो ऑस्ट्रेलियाई टीम जो कि स्लेजिंग जहाँ से शुरू हुई थी, अब ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि इंडियन टीम के सामने स्लेजिंग करने से डरती है। तो इतना सारा जो चेंज है कहाँ कैसे आया है उस पर अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए शुरुआत में करता हूँ इंडियन टीम के कैप्टन सौरव गांगुली ने टीम की कप्तानी संभाली। सौरव गांगुली हमेशा से एक एग्रेसिव कैप्टन रहे हैं। दादा की जो छवि है वो एक अग्रेसिव कप्तान की है। और जब से उन्होंने टीम का दारोमदार संभाला है, हमें याद होगा 2002 का नेटवेस्ट फाइनल, जब उन्होंने जर्सी लहराते हुए जीत का जश्न बनाया था। ऐसे कई खिलाड़ी इंडियन टीम में शामिल थे जैसे वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, जहीर खान। इन खिलाड़ियों में ऐसी क्षमता थी कि वो उसका जवाब देना जानते थे। ये एक अग्रेसिव खिलाड़ी माने जाते थे जो कि सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उनका जवाब भी देते थे, बल्ले से भी और मुंह से भी। और ये जो है उसके बाद हमें याद होगा 2007 में जब युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। उसके जस्ट पहले का जो इंसिडेंट हुआ एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ, कई सुनी हुई उसके बाद जो नतीजा है स्टुअर्ट ब्रॉड ने भुगता। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं। हालांकि अभी हाल में इंडियन टीम के जो भी पिछले सालों में कप्तान रहे हैं विराट कोहली, वो एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कैप्टन है, एक बहुत तगड़े जो है प्लेयर हैं। और वो स्लेजिंग को पॉजिटिवली लेते हैं, एक एडवांटेज उठा लेते हैं उसका। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल हसी, मैथ्यू वेड ने कहा कि वो विराट कोहली के साथ स्लेजिंग करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि स्लेजिंग के मामले में विराट कोहली बहुत आगे हैं। वो गेम को अच्छे से चलाना जानते हैं, उसका एडवांटेज उठाना जानते हैं। मैथ्यू वेड ने साथ में ये भी कहा कि कब कहाँ कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाने चाहिए, ये वो अच्छे से जानते हैं। इसलिए इस मामले में वो उनसे कभी भी जो है पंगा नहीं लेना चाहेंगे। और ये जो है सौरव गांगुली जो कि खुद एक अग्रेसिव कप्तान थे, उन्होंने ये भी कहा कि विराट कोहली जो है उनसे 3 गुना एग्रेसिव कप्तान है। तो ये जो एक इंडियन टीम को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ा है एग्रेशन का, ये एक अच्छी खबर है क्योंकि एग्रेशन से अगर टीम इंडिया जीत रही है और स्लेजिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि स्लेजिंग को वो पॉजिटिव नज़रिए से ले रही है और भी ज़्यादा अच्छे से खेल रही है, अपना 200% दे रही है। तो इसमें फिर बुराई क्या चीज़ की। तो विराट चाहते हैं कि दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ स्लेज करें, दूसरी कंट्री है उनके साथ स्लेजिंग करें ताकि वो गेम में और भी अपना एफर्ट डालें और भी 200% दें। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी टीम जो है विराट के साथ स्लेजिंग करना पसंद करेगी
क्योंकि अभी स्लेजिंग के मामले, चाहे T20 हो, टेस्ट मैच हो या फिर ODI हो, स्लेजिंग के मामले में या फिर गेम के मामले में इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली और इंडियन टीम बहुत आगे निकल चुकी है। स्लेजिंग वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ये कुछ लिमिट तक हो तब तक ठीक रहता है। अगर लिमिट के बाहर चला जाता है, जैसे कुछ पर्सनल चीज़ें इन्वॉल्व होने लगती है, फैमिलीज़ आ जाती है, तो ये गलत है। पर्सनल चीज़ें जो इसके अंदर है नहीं आनी चाहिए। एक लिमिट तक हो तब तक ठीक है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट कहीं हो जाते हैं और हुए भी हैं। ऐसे थोड़े बहुत इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा। शोएब अख्तर, हरभजन सिंह का, शाहिद अफरीदी, गौतम गंभीर का इंसिडेंट याद कर सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे पल थे जो कुछ हद तक आगे चले गए, बट नहीं होना। मुझे लगता है एक लिमिट तक ठीक है स्लेजिंग। आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए? आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए उसे